नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय सेवक ने किया उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक उग्रसेन राव की पुस्तक राधे आराधे का विमोचन। राधा के 5000 वर्षों में बदलते हुए स्वरूपों का किया अनुसंधान। कड़ाके की ठंड ने खाकी को गहरी नींद में सुलाया। प्रतापनगर थाने से 300 मीटर दूरी पर चोरों ने मोबाइल की दुकान में मारी सेंध। स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती पर हुए कई आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैराथन में दर्जनों छात्रों ने की शिरकत। और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर खाकी के जवानों ने छात्रों के साथ की पिटाई। मामला बिगड़ता देख दरोगा जी ने मांगी माफी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक उग्रसेन राव की पुस्तक के विमोचन की। करीब 4 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव की पहली पुस्तक राधे आराधे का विमोचन गुरुवार को राजस्थान विद्यापीठ सभागार में केंद्रीय सेवक की मौजूदगी में किया गया। मददगार और उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक श्री राव की इस पुस्तक का प्रकाशन हिमांशु पब्लिकेशन ने किया है और पूरे देश में ये पुस्तक हिमांशु पब्लिकेशन की ओर से ही वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि इस पुस्तक में राधा के 5000 वर्षों में बदलते रहे स्वरूप का वर्णन किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की पुस्तक कनुप्रिया का शोध भी इसमें किया गया है। पुराण से लेकर आज तक राधा ने कितने स्वरूप बदले हैं, सभी कवियों और लेखकों ने राधा को किस किस तरह से वर्णित किया है, इसका अनुसंधान भी किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से यह भी बताया गया है कि राधा ही मीरा के रूप में 500 वर्षों पहले आई थी। इस बात का अनुसंधान श्री राव की राधे आराधे में किया गया है। पुस्तक विमोचन के अवसर पर केंद्रीय सेवक राम कृपाल यादव, राजस्थान विद्यापीठ के कुलाधिपति एच.सी. पारक, कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, विद्यापीठ कुल के अध्यक्ष प्रोफेसर देवेंद्र जौहर, रजिस्ट्रार सी.पी. अग्रवाल अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दर्शकों में उदयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार और बुद्धिजीवी मौजूद थे। को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्रद्धेय कुलाधिपति श्रीमान एच.सी. पारक साहब को विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप पधारें, उद्बोधन निमित्त करें। समारोह के मुख्य अतिथि आज इस क्षेत्र के मेरे पास कम से कम 100 फोन आए कि साहब 3 साल में इस विश्वविद्यालय की क्या करें, और आप अब जो आपके विमोचन हुआ है वह राधा पर आधारित है और इसमें 5000 साल की राधा का स्वरूप वर्णन है जो हर काल में बदलता गया। हर कवि की राधा अलग विशेषताओं से परिपूरित है और पुराण से लेकर आज तक राधा ने कितने स्वरूप परिवर्तन किए हैं वो इसमें उल्लेख किया है। यह राधा की पूरी यात्रा है और बाद में ऐसा माना जाता है कि राधा ही मीरा के रूप में अवतरित हुई 500 वर्ष पहले। तो उस तक लाया हूँ मैं राधा की यात्रा को। साहित्य में इस प्रकार का अब तक नहीं हुआ था अध्ययन। ये मैं सोचता हूँ कि हिंदी साहित्य में एक पूर्ति हुई है जो कमी थी उसकी। अंत में कनुप्रिया आती है जो धर्मवीर भारती ने लिखी थी, उस पर मैंने शोध किया है और इस पुस्तक को जो भी पढ़ेगा उसको मज़ा आएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। प्रेम क्या है उसकी भी परिभाषा उनको सही से समझ में आ जाएगी। ये पुस्तक हिमांशु पब्लिकेशन की है जो कोर्ट चौराहे पर है। वो इसको वितरित करेगा दिल्ली में भी और उदयपुर में भी, और बाद में कोशिश हम ये करेंगे कि ये सारे ही पुस्तकालयों में जाए और वहाँ जो अध्ययन करना चाहते हैं उनकी ज्ञान की प्यास बुझाए।
उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में बुधवार रात चोरों ने जमकर तांडव मचाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। हास्यास्पद बात तो यह रही कि पूरा घटनाक्रम प्रतापनगर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक मोबाइल की दुकान का है, जहां से बदमाश करीब 2 लाख के मोबाइल ले उड़े। चोरी हुए माल में 1.5 लाख रुपए के नए मोबाइल हैं और 50,000 की रिपेयरिंग पर आए पुराने मोबाइल शामिल हैं। यही नहीं, चोरों ने दुकान में रखी 2 LED और मोबाइल रिपेयरिंग की मशीन को भी चुरा लिया। पुलिस की नाक के नीचे हुई चोरी की इस घटना ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। पुलिस अब इस मामले में सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटती जरूर नजर आ रही है। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के कार्य में गति लाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा मीटर गेज ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में इस निर्णय के बाद मीटर गेज ट्रैक पर होने वाले हादसों के दौरान राहत पहुंचाने वाली स्टीम क्रेन के चक्के भी अब जाम हो चुके हैं। हालांकि रेलवे इस क्रेन को सहेजने के लिए अब इसे हेरिटेज रूप में रखने का निर्णय कर चुका है। शहर के सिटी रेलवे स्टेशन पर 1 जनवरी से मीटर गेज ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन को बंद करने के निर्णय के बाद हादसों के दौरान मौके पर पहुंचने वाली क्रेन का भी अब रेलवे के लिहाज से कोई काम नहीं बचा। हालांकि रेलवे विभाग ने इस ऐतिहासिक क्रेन को हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में आमजन के देखने के लिए रखने का निर्णय लिया है। सन 1985 में बनाई गई ये क्रेन 35 टन वजनी है और उदयपुर से अहमदाबाद मीटर गेज रेल मार्ग पर कई बार यह क्रेन यात्रियों को राहत पहुंचाने के भी काम आ चुकी है। इस क्रेन के चक्के रुक जाने के बाद भी रेल विभाग इसे उदयपुर से नहीं जाने देना चाहता। ऐसे में इसे रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में मीटर गेज रेल लाइन की याद के रूप में सहेजना चाहता है। रेलवे के अधिकारियों का मानना है कि देश की भावी पीढ़ी को मीटर गेज ट्रैक पर चलने वाली मशीनरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मीटर गेज की हमारी क्रेन, इसे 35 टन की क्रेन है जो मीटर गेज सेक्शन हमारा उदयपुर से अहमदाबाद उसके बीच में कभी किसी आपदा और एक्सीडेंट की स्थिति में इसको हम काम में लेते थे। अब हमारे लिए ये हेरिटेज होने जा रही है, क्योंकि 1 जनवरी 2017 से हमने इस सेक्शन को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है ड्यू टू गेज कन्वर्जन। अब क्योंकि ये हमारा इतना ओल्ड स्टॉक है मीटर गेज, और अब आने वाले समय में मीटर गेज की गाड़ियाँ ना तो बनने वाली हैं, उसके तहत जो नई जनरेशन है हमारी, प्लस जो रेलवे के जो नई जनरेशन हमारी रेलवे में आ रही है, नए ट्रेनीज हैं, नए रेल कर्मचारी हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि मीटर गेज के काल में हम इस तरह की हमारी क्रेन हुआ करती थी। ये स्टीम से चलने वाली है, भाप से चलने वाली क्रेन है, 35 टन इसकी कैपेसिटी है। और इसे अब हमारा जो अगला प्रोग्राम जो है उसमें जो क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुखाड़िया सर्किल उदयपुर के पास में, वहाँ हम इस हेरिटेज के हिसाब से इसको रखेंगे, ताकि आने वाले समय में नई जनरेशन इसको देख सकें और उनको एक हर्ष का विषय भी हो कि पहले इस तरह की क्रेन चला करती थी। क्योंकि अब जो हाईटेक और जो टेक्नोलॉजी आ रही है हमारी रेलवे में भी, अब इस तरह की क्रेन भी आ रही हैं जो रोड पे भी चल सकती हैं और ट्रैक पे भी चल सकती हैं, और नो डाउट कि उनमें कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो वो समय की भी मांग है। किंतु जो पुराना है, जो हमारा हेरिटेज है, इसको हम ऐतिहासिक धरोहर है, इसे सहेजने के लिए हम ये हमारा अगला प्रस्तावित प्रोग्राम ये है कि इसे हम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में रखे हैं। उदयपुर से अहमदाबाद रेल मार्ग खतरनाक रास्ते के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ आए दिन पहाड़ों से गिरने वाली चट्टानों से हादसे होते थे। इसके साथ ही ट्रेन में भी कई बार खराबी के चलते यात्रियों को परेशानी होती थी। बारिश के मौसम में तो इस ट्रेन का संचालन हादसों के मद्देनजर बंद ही कर दिया जाता था। इस ट्रेन में आने वाली खराबी को दुरुस्त करने और यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए मीटर गेज ट्रैक पर दौड़ती हुई यह
क्रेन तुरंत मौके पर पहुंचती और अपना काम शुरू कर देती। इस क्रेन के संरक्षण के लिए रेलवे द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से रेलवे के अधिकारी भी खासे खुश हैं। उनका मानना है कि मीटर गेज रेल की यह प्रॉपर्टी अब देशवासियों को रेलवे के इतिहास से भी अवगत कराएगी। उदयपुर से तो सोचा था बात, चलो घुमाओ मत। ये चीज लेने की इसके अलावा ये जो पास में एक कोच है RA139, हमारी भाषा में इसे सैलून कहा जाता है। ये एक चलता फिरता इंस्पेक्शन कैरेज है। चलती गाड़ी में जो हमारे अधिकारीगण हैं, इसमें आप देखिए ये विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन है। अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, टेबल कुर्सी, और अंदर हमारे अधिकारीगण बैठ कर के ट्रेन के अंदर, चलती ट्रेन में लाइव ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैक हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, स्टेशंस हैं। तो उसके अलावा इसमें ड्राइंग रूम, किचन, हर तरह की ऑफिस, पूरी फैसिलिटी है इसमें। तो ये भी हमारा एक, इसको भी जो हमारा ZRTI है, जर्नल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ शायद इसको भविष्य में पहुँचाने की कार्रवाई करेंगे। उदयपुर से अहमदाबाद मीटर गेज ट्रैक पर आने और जाने वाली ट्रेन से होने वाले हादसों से राहत पहुंचाने वाली इस क्रेन को रेलवे द्वारा अब सहेजने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ब्रॉड गेज का जाल बिछने के बाद देश की भावी पीढ़ी को मीटर गेज ट्रैक पर चलने वाले संसाधनों के बारे में जानकारी मिल सके, इसी सोच के साथ रेलवे इस क्रेन को हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में रखना चाहता है। खैर, अब बात करते हैं केंद्रीय सेवक यादव के समाजवादी पार्टी पर किए गए कटाक्ष की। उदयपुर दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य सेवक रामकृपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में चल रहे अंतर्कलह पर जमकर निशाना साधा। यादव ने कहा कि सपा आम आदमी के फायदे के लिए नहीं लड़कर हिस्सेदारी और कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी को सपा की इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि समाजवादी नाम का चोला पहने यह पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। इस मौके पर रामकृपाल यादव ने यूपी में आम आदमी की सोच बीजेपी के साथ होने का दावा किया। साथ ही यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत की भी बात कही। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामों पर पूछे गए सवालों पर श्री यादव ने दावा किया कि देश में साल 2022 के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास पक्का मकान ना हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय की कोई ऐसी नई योजना जो कि देशवासियों के लिए फायदेमंद हो? मैं सबसे पहले तो यहाँ के गवर्नमेंट को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो भारत सरकार की योजना है, उस योजना को मुस्तैदी के साथ लागू कर रहा है ज़मीन पर। वहीं अपनी महत्वपूर्ण ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए अधिक से अधिक योजना ला कर के राजस्थान के गांव और गरीब किसान जो प्रतिबद्धता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस प्रतिबद्धता के साथ काम करने का काम कर रहा है। अभी हाल के दिनों में ग्रामीण विकास मंत्रालय एक महत्वपूर्ण योजना के साथ न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अन्य भागों में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सबसे पहले मनरेगा, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले गांव के लोग
मजदूर लोगों को रोज़गार देना और उस एसेट क्रिएट करना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है मनरेगा का, राजस्थान में भी और देश के पैमाने पर भी। और सबसे अधिक राशि 50,000 करोड़ से अधिक की राशि 70 वर्ष की आज़ादी में जब से मनरेगा लागू हुआ, इतनी बड़ी धनराशि किसी पूर्ववर्ती सरकार ने खर्च करने का काम नहीं किया है। यही नहीं, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, आगरा से शुरू हुआ था और पूरे देश के पैमाने पर 2019 तक जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको पक्का मकान दिया जाएगा और 2022 तक शायद ही कोई ऐसा गरीब बचेगा उसको अपना पक्का का मकान नहीं होगा। इसमें विशेषता ये है कि पहले ये योजना इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना जब से बना है, इंदिरा आवास में 70,000 रुपये मिलते थे लाभुकों को, अब ये बढ़ कर के 1,20,000 कैश और शौचालय के लिए अलग से और मनरेगा का 90 दिन के मजदूरी का अलग से, यानी लगभग 1,50,000 रुपये की राशि इन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलेगा। और कोई गरीब चाहे तो 70,000 रुपये अलग से भी लोन की उपलब्धता कराई जाएगी ताकि अच्छा से अच्छा मकान बन सके। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मैं वहाँ गया हूँ प्रचार करने के लिए, जो मैंने देखा है वहाँ की जनता का जो एक इच्छा शक्ति जगी है। लगातार पूर्ववर्ती सरकार 14 वर्षों तक कभी मायावती जी, कभी मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी मिलकर राज करते रहे हैं, मगर वहाँ के गांव के लोगों और आम लोगों की जो जनभावना है उनके खिलाफ है। क्योंकि उन लोगों ने वादा किया हम गरीबों का उत्थान करेंगे, गांव का विकास करेंगे, पर गांव का गरीब का उत्थान और विकास तो नहीं हुआ, अपने अपने उत्थान और विकास में लोग लगे रहे और गरीबों की मूल समस्याओं की तरफ झांकने का, ताकने का भी मौका नहीं मिला। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है और लोग उब चुके हैं। वहाँ का मैंने जो मिजाज देखा है वो मिजाज ये है कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करके जिस तरह से केंद्र में बदलाव किया था, इस बार उत्तर प्रदेश में भी बदलाव करके वहाँ एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबका साथ सबका विकास करने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों की आस्था और विश्वास है, हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं वो। और मैं समझता हूँ कि इस बार निश्चित तौर पर जो मैं मिजाज देख रहा हूँ, जो जनता का जो मैंने वो आक्रोश देखा है इन सरकारों के खिलाफ, निश्चित तौर पर 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समर्थन देके जनता बनाने का काम करेगी, पूरा विश्वास है। समाजवादी पार्टी में जो अंतर्गत चल रहा है उस पर क्या कहते हैं? उनका देखिए, ये कोई जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं लोग, हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। ये तो लोग समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है, ये पारिवारिक पार्टी की सरकार रही है। समाजवादी तो नाम के है, ये तो समाजवादी केवल धोखा देने के लिए है। समाजवादी समाज के लिए नहीं है, वो अपने परिवार के लिए है और परिवार में ही कौन कितना लूटे उसकी लड़ाई चल रही है। कुर्सी की लड़ाई हो रही है। जनता की तरफ, जनता के विकास के लिए उनका ना मन में विचार है, ना सोच है, केवल धोखा दे करके, ठग करके, सत्ता को इस्तेमाल करके अपना विकास किया है। उत्तर प्रदेश की जनता का विकास नहीं किया है, इसलिए उनकी लड़ाई से कोई जनता को लेना देना भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य सेवक रामकृपाल यादव अपने 1 दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। श्री रामकृपाल यादव एयरपोर्ट से सीधे विद्यापीठ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे। स्थापना दिवस समारोह के दौरान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवोत सहित विश्वविद्यालय की शुरुआत से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस मौके पर श्री यादव ने विश्वविद्यालय के कार्यों की जानकारी ली, साथ ही इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि कभी C कैटेगरी का विश्वविद्यालय अपनी मेहनत से अब A कैटेगरी का बन चुका है। विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के बारे में जानने के बाद रामकृपाल यादव ने इससे जुड़े कोर्सेज और सामाजिक कार्यप्रणाली के बारे में भी बात की।
कार्यक्रम के दौरान सेवक ने वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव की पहली पुस्तक राधे अराधे का भी विमोचन किया। ज्ञातव्य है कि 3 रुपए एवं 3 व्यक्ति के अल्प संसाधनों एवं अंग्रेजों धरा पर 21 अगस्त 1937 को कांत दृष्टा साहित्यकार कबीरदास जी को मानिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, जो आज 50 विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर आया हूँ। 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं पूरी शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के सारे लोगों का, यूनिवर्सिटी परिवार का। ये यूनिवर्सिटी पिछले कई वर्षों में, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, यूनिवर्सिटी शिक्षा सेवा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हर तबका, हर वर्ग के लोगों को ये लाभ पहुंचाया है। और आज की अहमियत ये है इसकी कि कहीं ये सी कैटेगरी का हुआ करता था, आज ए कैटेगरी में अपनी योग्यता, अपनी मेहनत, अपने सारे लोगों के सहयोग से देश में एक अच्छा स्थान यूनिवर्सिटी प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी और बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। विभिन्न संकायों के माध्यम से उस शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों को जिसकी आवश्यकता है आज के इस बढ़ती हुई प्रतियोगिता में कि अच्छी पढ़ाई हो, उसमें अपना योगदान दे रहा है। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना, बधाई है। यूनिवर्सिटी और तरक्की करे और अपने इस विद्या मंदिर के माध्यम से देश के युवाओं को शिक्षा में अधिक सेवा करे, यही कामना है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन
2426-6838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 2640-452। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में स्थित खेरवाड़ा कस्बे के बंजरिया गांव की माटी के लाल ने सीमा पर अपनी शहादत दी है। दरअसल बंजरिया गांव का रहने वाला रमन लाल जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में तैनात था। इसी दौरान रमन के दिल में दर्द होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। रमन मीणा की मौत की खबर से उनके गाँव बंजरिया में शोक की लहर फैल गई। शहीद रमन के शव को सेना द्वारा पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर उसके पैतृक गांव बंजरिया लाया गया, जहां उसका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने गांव के लाल और देश के लिए शहादत देने वाले शहीद रमन को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान सेना के जवानों द्वारा रमन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रमन मीणा CRPF का जवान था और 3 बटालियन में बांदीपुरा इलाके में तैनात था। जो मेरा भाई शहीद हुआ है और बांदीपुर जम्मू कश्मीर से, और हमें इस चीज़ का गर्व है कि देश के लिए अगर हमारा परिवार का अगर कोई सदस्य शहीद होता है तो हमें बहुत बड़ा गर्व है। और ऐसे ही हम हमारे युवा पीढ़ी को और आगे भेजेंगे। और 1838 से लगाकर ब्रिटिश शासन से लगाकर आज तक हमारा परिवार का यह सहयोग रहा है कि देश के लिए हर आदमी हमारा गया है और रिटायरमेंट भी हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा की है और अच्छे हमको भी पढ़ाया लिखा है, हम भी पढ़े नौकरी की और कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा परिवार पूरा, हमारा गांव पूरा बंजारा गांव, समाज में हम भी ये कहेंगे कि देश के लिए लोगों को आगे निकालो, युवा पीढ़ी को निकालो। और हम यही चाहते हैं कि हमारा ये शहीद हुए रमन लाल जी को शहीद की सुविधा मिले और शहीद की सुविधा मिले। इंस्पेक्टर रमन लाल जो कि 3rd बटालियन बांदीपुरा के अंदर तैनात थे और अपनी ऑन ड्यूटी के दौरान ही इनको क्या कि हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। उसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से इनको BSF कैंप है, जो सेक्टर कैंप हॉस्पिटल है, उनके अंदर इनको ले जाया गया। वहाँ से डॉक्टर ने इनको रेफ़र कर दिया, जो कि बांदीपुरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इनको ले गए। वहाँ पे क्या है कि डॉक्टर ने इनको 1300 बजे इनको मतलब मृत घोषित कर दिया गया। जो कि एक हमारे CRPF के क्या है कि एक बहुत ही बहादुर और होनहार इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने क्या है करीबन 36 साल से भी ज़्यादा अपनी सेवाएं दे चुके हैं CRPF के अंदर। जो कि इनका भी सुपरनेशन का टाइम भी अभी होने वाला था, 2-4 महीने के अंदर सुपरनेशन आने वाले थे, लेकिन क्या है कि सुपरनेशन से पहले ही अपनी ऑन ड्यूटी के दौरान ये क्या है कि शहीद हो गए। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में खाकी ने छात्र नेताओं के साथ मारपीट कर दी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन खाकी उन्हें उठाकर थाने तक ले आई और राज्यकार्य में बाधा की रिपोर्ट लिखने लगी। जैसे जैसे इस वाकये की खबर दूसरे छात्र नेताओं और पीटे गए छात्रों के परिजनों को लगी, वह भी थाने पहुंचने लगे। ऐसे में खाकी को बैकफुट पर आना पड़ा और दरोगा जी ने छात्र नेताओं से माफी भी मांगी। दरअसल प्रैक्टिकल में नंबर कम देने की बात को लेकर छात्र नेता कुलपति से मिलने गए थे। इस दौरान प्रतापनगर पुलिस के जवानों ने बदतमीजी करते हुए अमन असनानी और हिमांशु बागड़ी के साथ मारपीट कर डाली और थाने लेकर आ गए। आपको बता दें कि कॉमर्स कॉलेज में BBA के छात्रों के प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की बात को लेकर छात्रों के साथ वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमन असनानी के और हिमांशु बागड़ी कुलपति JP शर्मा से मिलने गए थे। इस दौरान कुलपति के चैम्बर के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने प्रतापनगर पुलिस के जवानों के द्वारा बदतमीजी करते हुए अमन असनानी और हिमांशु बागड़ी के साथ मारपीट करते हुए थाने लेकर आ गए। इस दौरान सैकड़ों छात्र थाने के बाहर जमा हो गए। जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट की गई उनको बुलाने की मांग करने लग गए।
पुलिस के इस रवैये का छात्रों ने खासा विरोध किया। मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जब इस मामले को लेकर अमन असनानी के पिता सुरेश असनानी थाने आए और पुलिस के कर्मियों को बोला कि हमारे लड़के कोई चोर नहीं है जिन्हें आप इस तरह थाने लाकर मारपीट करोगे। मामला गर्म होता देख प्रतापनगर सीआई के द्वारा माफी मांग ली गई। जैसा कि ना यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम रहती है, परीक्षा बच्चे देते हैं उनके नंबर कम आते हैं, तो इस बार भी बीबीए सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के बहुत ही कम नंबर आए थे। जैसे कि उनकी कॉपी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत कम नंबर थे, उनके 70 नंबर आने चाहिए थे। उस कॉपी के अकॉर्डिंग सब सही था, वीसी साहब ने भी एग्री किया और उनके उसमें 20 से 15-10 नंबर ऐसे दे रखे थे। तो उसी संबंध में हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी ज्ञापन देने गए थे कि हम 4 जने मिलकर ज्ञापन देने गए थे। मैं, हिमांशु बागड़ी और 2 जने बीबीए के छात्र थे। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो वीसी साहब ने हमें एप्लीकेशन लिख के देने के लिए बोला। हम अंदर बैठ के एप्लीकेशन लिख रहे थे और जो 2 छात्र जिनकी हमने आरटीआई में कॉपीज निकलवाई थी, जिनकी मिस्टेक्स थी, वो बाहर खड़े हुए थे। तो हमने है ना उनसे रिक्वेस्ट करी, जो है ना, एक तो यूनिवर्सिटी में पुलिस पहले आती है, कुछ हो नहीं हो, हम 4 जने आए थे, हम ज़्यादा जने भी नहीं थे। उसके बाद पुलिस वालों ने मना कर दिया कि कोई अंदर नहीं आएंगे, हमारे से बदतमीजी करके बात करी। उसके बाद मैंने बोला कि सर इनकी प्रॉब्लम है, इनको आने दीजिए अंदर, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद हमसे बोले कि तुम्हारे बाप का राज है, तो तुम इनको भी अंदर लाओगे, तुम्हारा जो है तुम्हारा काम करके फटाफट निकलो। मैंने कहा सर हम छात्र है, पिछले 7 सालों से हम छात्र के लिए काम कर रहे हैं और आप इस तरीके से आज तक हमारे से ऐसी किसने बात नहीं करी, आप भी इस तरीके से हमारे से बात मत करो। उसके बाद उन्होंने वीसी साहब अंदर आए, वीसी साहब बाहर आए जहाँ हम बैठे हुए थे। वीसी साहब ने बोला क्या हुआ बेटा? हमने बोला कि सर ऐसी बात है कि कॉपीज़ है छात्रों की बाहर खड़े हैं, उनको अंदर बुलाना है। तो सर उन्होंने बोला कि हाँ उनको बुला दो, एप्लीकेशन दे दो और आप सब चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में जैसे हम बाहर निकलने गए पुलिस वालों ने हमें पकड़ा और हमारे से मारपीट करी इन्होंने कि ज़बरदस्ती इन्होंने हमारे को मारा। हमारी कोई गलती भी नहीं थी वहाँ पे, ना हमने इनको कुछ बोला, हम चुपचाप बाहर आ रहे थे। जस्ट बिकॉज इसलिए मारा इन्होंने क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाते लोगों के, वहाँ पे सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। इन्होंने कहा कि ये ऐसे नए आए होंगे, तो हमारे पे हाथ उठा दिया इन्होंने। हमारे को अंदर वहाँ पे चौकी में इन्होंने हमारे से पहले मारपीट करी, फिर उसके बाद हमारे को ऐसे बोलते हुए कि तुम्हारे पर राजकारी बाधा का मुकदमा दर्ज करेंगे। जब हम यहाँ पे थाने आए उसके बाद इनको पता पड़ा कि इनकी खुद की गलती थी। इन्होंने यहाँ पर हमको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन हम इसमें राजी नहीं है। हम वीसी साहब से ये चाहते हैं कि ये जिस तरीके से पुलिस वालों की गुंडागर्दी चल रही है यूनिवर्सिटी में, ये बंद की जाए। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उमरडा और श्री पूर्बिया कलाल परिषद उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर आगामी 14 जनवरी को रखा गया है। शिविर के सह संयोजक लोकेश पूर्बिया ने बताया कि हाथीपोल के गुलाबेश्वर मार्ग पर स्थित श्री पूर्बिया कलाल समाज के नोहरे में इस शिविर का आयोजन होगा। सुबह 9:30 पर यह शिविर शुरू होगा जो 2 बजे तक चलेगा। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र सामर, डॉक्टर आभा सामर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा और डॉक्टर चरिता मीणा अपनी सेवाएं देंगे। वहीं शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन आदि की जांचें भी निःशुल्क होंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं रोडवेज व्यापार संघ के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को विवेकानंद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रोडवेज के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित चारों श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों और व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने अभियान में भाग लेकर रोडवेज परिसर की सफाई की। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों और बस यात्रियों से अपील की कि वह गंदगी न फैलाएं। 3 घंटे की सफाई के बाद रोडवेज परिसर पूरी तरह से साफ सुथरा नजर आया। दादा इधर आना, ओ दादा फेसबुक पे डाल। अरे बस स्टैंड हमारा स्वच्छ हो सारा, बस स्टैंड हमारा स्वच्छ हो सारा, बस स्टैंड हमारा स्वच्छ हो सारा, स्वच्छ हो सारा, बस स्टैंड हमारा स्वच्छ हो सारा। देखिए जो मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, और ये मेरे लिए बहुत, ये और हमारे लिए और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि आज जो विवेकानंद जयंती है, उन विवेकानंद जी का भी नाम नरेंद्र है। यानी नरेंद्र उनका भी नाम, और देश के प्रधानमंत्री जी की सोच भी नरेंद्र की तरह अच्छी और सच्ची सोच, जो स्वच्छता को लेकर पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। आज ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय रहा कि रोडवेज व्यापार संघ और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संयुक्त तत्वाधान में आज
बहुत ही सुंदर और बहुत ही मिशन के रूप में आज हमने काम किया। करीब करीब 30 ट्रक से भी अधिक कचरा बस स्टैंड से बाहर पहुंचा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और बिना प्रशासन की मदद से ये संभव नहीं था। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ नगर निगम की टीम को, मैं साधुवाद देता हूँ यूआईटी की पूरी टीम को, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय चेयरमैन रविंद्र शिमाली साहब, जिन्होंने, और सबसे विशेष आभार हम कलेक्टर साहब का देते हैं, जिन्होंने खुद स्वयं आज पूरा 1 से सवा घंटा तक बस स्टैंड का दौरा किया और जहाँ जहाँ उनको नकुनास लगे, जहाँ जहाँ उनको कमियाँ लगी, उन्होंने स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए। डस्टबिन के संबंध में पूछा, आज 14 ब्लॉक्स में हमने इस बस स्टैंड को बांटा और आज से इस हमने विवेकानंद स्वच्छता अभियान का हमने आगाज किया है, जो 25 तारीख तक चलेगा, जिसमें 14 संस्थान भाग ले रही हैं और 26 तारीख को जो भी संस्थान सबसे सुंदर सफाई करेगी, विभिन्न संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, जो भी सबसे सुंदर सफाई करेंगे उनको 26 तारीख को सम्मान किया जाएगा और जो इसमें पार्टिसिपेट करें उन सबको, संगठनों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, ऐसा हमारा तय हुआ है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा और यहाँ के प्रशासक महोदय और आयोजकों को भी मैंने यही कहा है कि एक दिन खाली अपन इसका एक कार्यक्रम करें, कभी आज स्वच्छता दिवस रखा अपन ने, लेकिन यह नहीं करके नियमित रूप से सफाई का कार्य हो और उसकी जागरूकता के लिए भी मैंने नागर जी को भी कहा है और शास्त्री जी को भी कहा है कि जागरूकता के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन निश्चित रूप से किया जाए। जो अपने ड्राइवर बंधु हैं, कंडक्टर बंधु हैं, यहाँ जो भी यात्री वगैरह आते हैं, यहाँ रोडवेज के व्यापार संघ के जो जितने पदाधिकारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन सबका एक जागरूकता अभियान के नाते एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, कार्यशाला का आयोजन किया जाए। उसमें उनको बताया जाए कि वास्तव में जो गंदगी होती है ये कहीं से बाहर से नहीं आती है, गंदगी हमारे ही द्वारा फैलाई गई है, गंदगी हमारी ही है। उस गंदगी नहीं फैले उसके लिए नियोजन कैसे किया जाए, उसके बारे में निश्चित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को भी संदेश देना चाहूँगा कि गंदगी हमारी ही होती है, कहीं से भी आती नहीं है। गंदगी को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे उसको व्यवस्थित रख के जो ऑटो वाला हमारा आता है उसमें गंदगी हम डालें और अपने घर के बाहर हर कहीं इधर फेंकने का प्रयास नहीं करें, तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान, वो वास्तव में निश्चित रूप से सफल होगा। रोडवेज अधिकारी कर्मचारीगण संयुक्त अभियान विद हेल्प ऑफ व्यापार संघ एक मुहिम चलाई, सोचा कि क्यों ना बस स्टैंड को जगमाया जाए, बस स्टैंड की सफाई की जाए। और मुझे ये देखकर काफ़ी पसंदीदा तो हुई कि इस अभियान में कलेक्टर साहब, मेयर साहब, हमारे राजेंद्र जी, शिमाली जी हमारा सहयोग किया और नगर निवासियों ने काफ़ी हमारी हेल्प करी सफाई अभियान में। मैं ये चाहता हूँ कि रोडवेज जो है, रोडवेज डिपो है, उदयपुर डिपो है, वो स्मार्ट मॉडल की तरह बने। अपेक्षा करता हूँ नगरवासियों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारा इस मुहिम में हमारा सहयोग दें और स्वच्छता की ओर आपके हमारी हेल्प करें। और जिस तरह से आज जो जैसा माहौल है वैसा हमेशा रहे, इतनी स्वच्छता बनी रहे, इसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। हम जिस जगह रह रहे हैं उसकी स्वच्छता हो। और जनता से भी आग्रह करूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका परिसर है, आप इसको स्वच्छ रखें और जो भी गंदगी है कचरा पात्र में डालें और साथ में सुलभ शौचालय हमारे पास में 3 हैं, उसका उपयोग करें। दीवारें गंदी ना करें, दीवारों पे मूत्र ना करें, टॉयलेट ना करें, क्योंकि ये आपकी ज़मीन है और आपके लिए बनी है, तो उसको स्वच्छ रखने अपनी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपने जो प्रयास अभी आज के दिन में जितने करे हैं नगरवासियों ने, उसी को मेंटेन रखें और सफाई में योगदान दें। जी देखिए, आज रोडवेज व्यापार संघ और रोडवेज कर्मचारी, महिला कर्मचारी जितनी भी है वे इस परिसर में आज सफाई के तौर पर हमने ब्लॉक जो बांट रखे थे 14, उसमें एक ब्लॉक पूरा महिलाओं ने साफ़ किया और पूरी ताकत के साथ हमने लगा करके उसे बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। और बाहर से हमारे ऑटो व्यवसायी भी हमारे साथ जुड़े और उन लोगों ने भी भरपूर सहयोग दिया और पूरी तरीके से मेन एंट्रेंस साफ़ हुई। इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत पूरे व्यापार संघ ने मेरा सहयोग किया। मेरे महामंत्री राकेश जी मेनारिया, पारिक साहब, ओम जी और कोषाध्यक्ष विजय आर्य जी और सारे मेरे संरक्षक साहब, मुख्य संरक्षक डॉक्टर शास्त्री साहब, उन सब ने हमने ये 8 दिन से प्लान करके और इसको पूरी तरीके से 100% सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया है। और मैं चाहती हूँ कि यात्री भी हमारे सहयोग करें और जितने भी हमारे संघ हैं, और आगे 14 दिन ये प्रोग्राम चलेगा सफाई अभियान का। इसके
के तहत जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे निवेदन करती हूँ अध्यक्ष होने के नाते कि वे आएँ और इस बस स्टैंड को अपनी संपत्ति समझ करके सफाई अभियान में हमारा सहयोग करें। स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी छात्र छात्राओं की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। एक दौड़ राष्ट्रवाद के नाम से आयोजित इस मैराथन में एबीवीपी से जुड़े दर्जनों छात्रों ने शिरकत की। यह दौड़ फतेह सागर के देवाली छोर से शुरू हुई, जो सर्किट हाउस के नीचे स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर जाकर खत्म हुई। इस दौड़ को कर्नल अभय कुमार लोढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के अंत में जीते हुए प्रत्याशियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। तर मारी किस्तार बनी रुक तो जा मनोज हाथ किस्तो रुक तो जा, मैं पकड़ूंगा तो सरी। देखो मना तो किया, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न इकाइयों में कार्यक्रम के तहत उदयपुर महानगर इकाई ने आज फतेह सागर की पाल पर मैराथन दौड़ रन फॉर नेशनलिटी के नाम से एक दौड़ का आयोजन किया, जिसमें लगभग 500 से 550 प्रत्याशियों ने विद्यालय महाविद्यालयों से भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत हमारे सारे पदाधिकारी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, वर्तमान के पदाधिकारी ध्रुव जी, सोनू जी एवं सभी पदाधिकारी, जयेश जी, सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता ने यहाँ होकर सफल कराया। एवं जो स्वामी विवेकानंद जी के उद्देश्य है उनको लेकर ये दौड़ रखी गई थी और सभी छात्रों ने इसमें बहुत आनंदपूर्वक इसमें पार्टिसिपेट किया और सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय सेवक ने किया उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक उग्रसेन राव की पुस्तक राधे आराधे का विमोचन। राधा के 5000 वर्षों में बदलते हुए स्वरूपों का किया अनुसंधान। कड़ाके की ठंड ने खाकी को गहरी नींद में सुलाया। प्रतापनगर थाने से 300 मीटर दूरी पर चोरों ने मोबाइल की दुकान में मारी सेंध। स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती पर हुए कई आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैराथन में दर्जनों छात्रों ने की शिरकत। और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर खाकी के जवानों ने छात्रों के साथ की पिटाई। मामला बिगड़ता देख दरोगा जी ने मांगी माफी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।